स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ रचना सिंह। भारत हमेशा से ही एकता में अनेकता का देश रहा है, जहां हर तरह की जाति, समुदाय, धर्म और संस्कृतियों को मान्यता दी गई है। अगर सीधे तौर पर आपको पता है तो अब किन्नरों तक को देश में एक विशेष नागरिक के तौर पर मान्यता दी जा चुकी है। बीते दिनों आपने देखा होगा राष्ट्रपति भवन का वो नजारा जहां एक किन्नर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अब देश एक और विशेष समुदाय की तरफ अपना विशेष ध्यान दे रहा है। आपको बता दें कि देश में समलैंगिकता के समुदायों को लेकर पहले से ही नियम और उनको मान्यता दे दी गई है, जिसके बाद अब समलैंगिक लोग खुलकर अपने आप को समलैंगिक बताने में कतरा नहीं रहे हैं। अब इस बीच एक और खास बात हुई है जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने समलैंगिक व्यक्ति को जज बनाने की सिफारिश की है। जी हाँ, देश में यह पहली बार हुआ है जब खुले तौर पर खुद को समलैंगिक स्वीकार करने वाले न्यायिक क्षेत्र के व्यक्ति को जज बनने की सुप्रीम कोर्ट ने सिफारिश कर डाली है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने सीनियर वकील सौरभ कृपाल ने अपने गे होने की बात कबूल ली है और उसके साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश भी कर डाली है। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम की 11 नवंबर की बैठक में यह बात सामने रखी गई थी। खास बात यह है कि केंद्र की तरफ से 4 बार कृपाल के नाम को लेकर आपत्ति जताने के बावजूद कॉलेजियम ने अपनी सिफारिश दी है। हालांकि ये साफ नहीं है कि कृपाल की नियुक्ति होती है तो कब तक हो पाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार कॉलेजियम को रिव्यू के लिए भी कह सकती है। अक्टूबर 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट कॉलेजियम ने सर्वसम्मति से जज के लिए उनके नाम की सिफारिश की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट 4 बार उनकी सिफारिश का फैसला टाल चुका है। आखिरकार अगस्त 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सिफारिश का फैसला टाल दिया था। कौन है सौरभ कृपाल? आपको बताते हैं। सौरभ कृपाल सीनियर वकील और पूर्व चीफ जस्टिस बी.एन. कृपाल के बेटे हैं। सौरभ पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी के साथ बतौर जूनियर काम कर चुके हैं। वे कमर्शियल लॉ के एक्सपर्ट भी हैं। सौरभ कृपाल ने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से ग्रेजुएशन की है। वहीं लॉ की डिग्री ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पूरी की है। वहीं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से लॉ में मास्टर्स की डिग्री की पढ़ाई की है। वे सुप्रीम कोर्ट में करीब 20 साल प्रैक्टिस कर चुके हैं। साथ ही यूनाइटेड नेशन के साथ जेनेवा में भी काम कर चुके हैं। वे समलैंगिक हैं और LGBTQ के अधिकारों के लिए मुखर रहे हैं, क्योंकि उन्हें सेक्स एंड द सुप्रीम कोर्ट किताब को एडिट किया गया था। धारा 377 खत्म करवाने के केस को लेकर चर्चा में आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2018 में समलैंगिकता को अवैध बताने वाली IPC की धारा 377 पर अहम फैसला दिया था। कोर्ट ने कहा था कि समलैंगिक संबंध अपराध नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने सहमति से समलैंगिक यौन संबंध बनाने को अपराध के दायरे से बाहर कर धारा 370 को रद्द कर दिया था। इस मामले में सौरभ कृपाल ने पिटीशन की तरफ से पैरवी भी की थी। क्या है कॉलेजियम सिस्टम? कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा 4 सीनियर मोस्ट जजों का पैनल होता है। ये कॉलेजियम ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर की सिफारिशें करता है। ये सिफारिश मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेजी जाती है। इसके बाद अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है। इंडिया रिपोर्ट की इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। आगे की तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।